प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज का हमारा जो विषय है वो ये रहेगा कि ब्रह्म का अनुभव या परमात्मा का अनुभव या ईश्वर का अनुभव हम अपने केवल समाधि अवस्था में कर सकते हैं आंतरिक वृत्ति से। बाहरी वृत्ति दूसरी बात है, ये आंतरिक वृत्ति है, इसको हम और किसी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। हमें बाहरी विषयों को त्यागना होगा, आचरण में रहना होगा, डेली अभ्यास करना पड़ेगा, अष्टांग योग के पूरे नियम फॉलो करने पड़ेंगे और टाइम पर यानी भजन आपको नियत समय पर करना पड़ेगा, तब समाधि की अवस्था होती है। कम से कम 3 घंटे का अभ्यास होना चाहिए, सुबह और शाम एक समय में 3 घंटे का अभ्यास होगा तब समाधि होती है। और वो भी एक टाइम भोजन करने वाले के लिए। 2 टाइम भोजन करने वाले के लिए समाधि अवस्था नहीं होती है, चित्तवृत्ति निरोध नहीं होती है। केवल एक टाइम भोजन करता है उसी की समाधि अवस्था हो सकती है। तो ये योगी की अवस्था होती है, ये गृहस्थी की अवस्था नहीं होती है। जो वैरागवान होते हैं वो कर सकते हैं इसको। तो देखिए, इसमें क्या है कि कारण आप समझ लीजिए कि जब योगी समाधि अवस्था में स्थित होता है तो उसका संबंध शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से छूट जाता है। ऐसी स्थिति में वह अपने अंतःकरण में चेतन आत्मा का अनुभव करता है, जो पूर्ण ब्रह्म है, जो उपरोक्त गुणों वाला है। तो फिर कारण और कार्य से रहित, मानवी भावना से अति समरस, उपमा रहित, प्रमाणों की पहुंच से परे, वेद वाक्यों से सिद्ध, नित्य असमत यानी मैं रूप से स्थित पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में अनुभव करता है उसको, और किसी अवस्था में उसका अनुभव नहीं हो सकता है। ब्रह्म का अनुभव मात्र होता है, उसे ना किसी इंद्रिय से देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, और उसके अनुभव के बाद उसका वर्णन भी किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता है, आप समझ लीजिए। और ना किसी अन्य पदार्थ से उसकी उपमा दी जा सकती है, और उसे सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, और ना वो किसी के सामने होता है, क्योंकि अपने हृदय की बात को आप खुद ही जान सकते हो, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। उस समय दूसरा कोई साक्षी भी नहीं होता है। वही मैं स्वरूप है, जिसे योगी समाधि अवस्था में अनुभव कर सकता है, अन्य दूसरा नहीं कर सकता है। जो आदमी या कोई लड़का या लड़की या सिद्ध पुरुष या असिद्ध पुरुष जो सत्ता को बांच रहे हैं या व्याख्यान दे रहे हैं, तो भाई उनकी तो आंतरिक वृत्ति हो नहीं सकती है, क्योंकि उनका विषय तो बाहरी उदाहरण देना और समझाना है। ये समाधि अवस्था भागवत से परे है। इसमें जो है आत्मा और परमात्मा के तत्व का अनुभव किया जाता है। आत्मा और परमात्मा से ही मिलन की कोशिश की जाती है, और उसी को हम समाधि अवस्था में पहुंचा सकते हैं। हम बाहरी क्रिया से समाधि अवस्था में पहुंच भी नहीं सकते। तो ये वेदांत का विषय है, इसमें आडंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने शरीर में ही प्राप्त वो होता है, अन्य किसी दूसरी जगह वो प्राप्त नहीं होता है। और यदि आप बाहरी क्रियाओं में डोलोगे तो वो आपके एंड में काम आने वाली नहीं है, आंतरिक वृत्ति ही काम आने वाली है। क्योंकि ये आत्मा को जो जन्म हुआ है वो मोक्ष के लिए हुआ है। तो इसीलिए हमें अपने आचरण में रह करके आंतरिक वृत्ति का अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास से ऊर्ध्वगमन होता है, और सारे नेम टेम आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी ये समाधि अवस्था हो सकती है। इसमें अगर कमी रही, जैसे बताते हैं कि जो गायत्री मंत्र का जो जाप करता है और वो नेम टेम नहीं करता है, तो उसका परिणाम विपरीत ही होता है। इसीलिए समाधि अवस्था प्राप्त करने वाले के लिए सारे नेम अष्टांग योग के फॉलो करने पड़ेंगे, तभी वो समाधि अवस्था में जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता है। क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा की आंतरिक वृत्ति है, और इसमें दीर्घ कालों निरंतर जब अभ्यास करोगे तब ही समाधि हो सकती है, वो भी वैरागपूर्ण। यदि माया मोह में, यदि पैसा इकट्ठे करने में,
या किसी से मोह हुआ, धन से, पैसे से, मकान से, गाड़ी से, किसी भी चीज़ से, तो समाधि अवस्था नहीं हो सकती है। तो भाई और बहनों, अनुभव करिए, अभ्यास करिए, यही काम आएगा एंड टाइम पर। और ये मैं आपके लिए बता दूं कि बस हमें एक ही चीज़ मांगनी है परमात्मा से, दूसरी चीज़ नहीं मांगनी है, और वो ही हमारे लिए लाभदायक होगी कि हमें परमात्मा इस शरीर से, जब तक हमारा इससे संबंध विच्छेद ना हो, इसको सुखी पूर्वक और चलते फिरते हमें ले जाए, या भजन करते हुए हमें ले जाए, तो इससे ज़्यादा कोई मौका होगा नहीं। और बस आप चलते फिरते डोलते हो, उसको भूलिए मत, मौका फिर आ सकता है। तो यही मांगना है हमें, और कुछ नहीं मांगना है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखिए, और हमारा जब इस शरीर से संबंध हो, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम ध्यान करते हुए परमात्मा का ये देह छोड़े, इससे ज़्यादा कोई लाभ होने वाला है नहीं है इस शरीर से। यही गति मांगते हैं, योगी भी मांगते हैं, सभी मांगते हैं। धन दौलत और ये सारे हमारे तुम्हारे कोई संग जाने वाला नहीं है। कोई पैसा इकट्ठा कर ले, धन इकट्ठा कर ले, माया इकट्ठी कर ले, उसके साथ में कुछ नहीं जाएगा। केवल आपके साथ में आपके आचरण और परमार्थ या चित्तवृत्ति निरोध से जो आपने जो धन संग्रह किया है, अपना धन संग्रह का मतलब है अपनी वृत्तियों को वश में किया है, यही हमारा धन और संपत्ति है, जिसको दैविक क्षमता बोलते हैं। यही आगे चल के भाग बनता है। तो ये हमें बस में रखना है, और बस हम एक ही बात परमात्मा से मांगते हैं, हमारा जो शरीर है वो अंत समय तक चले मान और स्वस्थ रहे। यही हमें मांगना है, और कुछ मांगना नहीं है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ में नमस्कार स्वीकार हो।